हाँ, नमस्ते। नमस्कार, नमस्कार, नमस्ते, नमस्ते। मेरा नाम मुकेश है और मैं योग की शुरुआत करना और योगी बने रहना बहुत ही आसान है, बुक का लेखक हूँ। तो आज इसी श्रृंखला में कि हम बात कर रहे थे योगा के बारे में योग गुरु चित्तरंजन जी से। आज ये दूसरा एपिसोड है। तो आज हम योग गुरु से जानना चाहेंगे उनके क्लासेस के बारे में और तो इसी सिलसिले में मैं ये दूसरा एपिसोड ला रहा हूँ और इस एपिसोड में हम कुछ लाभान्वित लोग जो उनके योग से हैं उनसे बात करेंगे। ठीक है, ओके। सो आज आप क्या बात करेंगे? जहां तक मैं समझ रहा हूँ कि आज आपने एक शिष्य एक बंदे को ला रहे हैं जो बेसिकली आपके अंडर योग सीखा है, तो आप क्यों उनको लाना चाह रहे हैं? मुकेश जी, मैं आपको नमस्कार करता हूं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आपका स्वागत है। आपने मुझे सहयोग किया और योग के बारे में समाज में भी इसका बढ़ावा देना चाहते हैं। और दूसरा मेरा विचार है कि मैं चित्तरंजन कुमार सिंह योग गुरु गॉड गिफ्ट योगा से बोल रहा हूं और मैं इसलिए अपने शिष्य को लाया हूं कि उन्होंने योगा किया हमारे पास। उन्हें कई तरह का समस्या था तो उससे उनको लाभ हुआ, क्योंकि जब हम अपना बारे में बताते हैं तो दूसरा लगता है वो तो खुद योगा गुरु हैं तो जानते हैं तो बताते हैं, लेकिन दूसरा जब योगा करके लाभ लेता है अगर वो बोलता है तो पब्लिक को विश्वास ज्यादा होता है। समझ रहे हैं? अपने बारे में समझ रहे हैं? ओके जी, जोर से, थोड़ा तेज आवाज। मैं बोल रहा हूँ अपने बारे में तो सभी बोलते हैं, अपने बारे में तो सभी बोलते हैं मैं बहुत अच्छा हूं। समझ रहे हैं? हेलो, हाँ, अब जा रहे साउंड आ रहा है? ठीक है, अपने चेहरे को मत ढकिए। नहीं, चेहरा नहीं ढक रहा हूं। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि अपने बारे में तो सभी बोलते हैं, समझ रहे हैं, और लेकिन अगर हमारा स्टूडेंट अगर बोलता है मैं इनके पास योगा किया और इनसे मुझे लाभ हुआ, तो दूसरों को इससे जानकारी प्राप्त करनी चाहिए और उसे लाभ प्राप्त करनी चाहिए। इस उद्देश्य से मैं चाहता हूं कि हमारे जो भी स्टूडेंट हैं, जो भी योगा मेंबर हैं, उनको पार्टिसिपेंट मेंबर बोलते हैं, तो वो अपना अनुभव शेयर करेंगे जिससे कि दूसरा भी उसको सीख के जान के लाभ प्राप्त करे। अच्छा, क्योंकि अभी भी मैं देख रहा हूँ कि बाबा रामदेव के सहयोग से पहले योग था, लेकिन योग के साथ में आयुर्वेद को और नेचुरोपैथी को जोड़ दिया गया तो काफी पब्लिक को उससे लाभ मिला है। लेकिन अभी भी मैं देखता हूँ कि हमारे आसपास में बहुत से आदमी हैं जो कि मेडिकल स्टोर में जाते हैं और हर महीने 2000-4000 की दवाइयां खाते हैं, एक आदमी 5-5-6 टैबलेट अभी भी खा रहे हैं। तो अभी भी इसे बहुत विस्तार रूप से जो है हर आदमी को जानकारी देने, जागरूक करने की आवश्यकता है। मूलभूत से जो है ना उस समस्या का निदान करना आवश्यकता है, पब्लिक के अंदर जागरूकता लाना है, उसके प्रति विश्वास पैदा करना है। ये हमारा विचार है। इस पर्पज से मैंने जो है ना अपने योगा मेंबर को लाया हूं जो अपना मन की बात रखेंगे, वो उन्होंने क्या क्या लाभ प्राप्त किया। अच्छा, ठीक है, तो मैं अभी उनको दे रहा हूँ, 1 मिनट। नमस्ते। नमस्ते, मेरा नाम क्या है? प्रदीप कुमार। अच्छा, तो आप कितने साल से जानते हैं योग गुरु को? योग गुरु को मैं वैसे तो 2 साल से जानता हूँ, लेकिन मैंने ज्वाइन किए हुए 5-6 महीने हो गए हैं। ओके। मेरा उम्र 50 मेरा उम्र 50 साल है। मैं 30 ईयर से बेंगलोर में रहता हूँ। मेरे को बहुत साल 15 साल पहले मेरे को सोराइसिस हो गया, जो मेरे सर पे पूरा बॉडी में सोराइसिस हो गया, अराउंड 60%। ठीक है, और मेरा शरीर के ऊपर पूरा, तो मैंने 4-5 साल एलोपैथी लिया, फिर बाद में मैंने होम्योपैथी लिया, फिर आयुर्वेदिक लिया। लेकिन आयुर्वेदिक से मेरे को कम हुआ, लेकिन उसके साथ बहुत से लोगों ने मेरे को बोला कि आप योग करो, योग से आपको कम होगा। उसके साथ में मेरे को बीपी भी हो गया था। तो ये सोराइसिस होता क्या है और इसका सिम्टम क्या होता है और क्या क्या लॉसेस होते हैं? सोराइसिस ऐसा होता है कि एक स्काल्प के ऊपर, शरीर के ऊपर व्हाइट सफेद पपड़ी जैसा निकलता रहता है। सोराइसिस जो व्हाइट सफेद चमड़ी जैसा निकलता है और खुजली चलता रहता है और सफेद गिरता रहता है। ये चेहरे वगैरह पे हो जाता है ना? चेहरे पे कम आता है, ज्यादा सर के ऊपर आता है, बॉडी के ऊपर आता है, कोनी के ऊपर आता है, नी के ऊपर। अच्छा,
और बैक साइड में ज्यादा आता है, मुंह के ऊपर थोड़ा कम अपनी तरफ सफेद दाग भी कहते हैं। सफेद दाग नहीं, ये सफेद दाग ही बोल सकते हैं उसको, सोराइसिस इंग्लिश में सोराइसिस बोलते हैं। तो ये मेरे को 14-15 साल से था। तो मैंने बाद में ये आयुर्वेदिक ले रहा हूँ, आयुर्वेदिक ले रहा हूँ। उसके बाद में मैंने योगा सेंटर ज्वाइन किया, यहाँ पर गॉड गिफ्ट योगा सेंटर जो मेरे घर से नजदीक ही है, 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। तो मैंने ज्वाइन किया और इनका अच्छा सहयोग रहा, तो मैं जनवरी में ज्वाइन किया। अब से लगाकर मेरा बीपी 90% मेरा ठीक हो गया है, नॉर्मल हो गया मेरा बीपी। और सोराइसिस मेरा कम से कम तो 60% क्योर हो गया है। तो मैंने नेचुरोपैथी, आयुर्वेद और योगा तीनों कंटिन्यू कर रहा हूं मैं, और उससे मेरे को बहुत लाभ हुआ है और मैं बहुत फील कर रहा हूं क्या। और मेरा नी पेन भी था, और नी पेन भी मेरा कम से कम तो 60% 70% कम हो गया। तो मैं तो जब तक बीमारी का इलाज करना हो तो योगा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। तो योग करना चाहिए और मैं कर रहा हूँ, और दूसरों को भी मैं बोलूंगा योग करो तो बहुत अच्छा है। और शरीर के लिए 1 घंटा 24 आवर्स में 1 घंटा देना बहुत जरूरी है। तो आपको एलोपैथी लेने की जरूरत नहीं, जो केमिकली होता है, मैं ये बोल रहा हूँ। तो ये सोराइसिस आपको क्यों लगता है कि योग से ठीक हुआ? मतलब कौन सा ऐसा योग कर रहे थे जिससे हो रहा था, और कैसे आपको, मतलब ये एक होता है डिटरमिन, कैसे आपने किया? डिटरमिन ऐसे किया है कि बेसिकली क्या होता है, जो अपना खान पान होता है, और ये बॉडी इनर से क्लीन होना है, जो हमारा खाने का सिस्टम है। और योगा में जो वज्रासन है, भस्त्रिका है, और कपाल भाती है, अनुलोम विलोम, सूर्य नमस्कार, ये सब करने से बॉडी का हर पार्ट से जो हमारा जो डाइजेशन सिस्टम खराब हो चुका है उसको ठीक करने के लिए, वो क्लीन करने के लिए योग करना से हमारा डाइजेशन सिस्टम अच्छा रहेगा। तो धीरे धीरे शरीर में से कचरा बाहर निकलेगा, कचरा बाहर निकलने से हमारा सिस्टम अच्छा रहेगा, मोशन अच्छा रहेगा। ओके। तो बेसिकली कौन कौन सा आपने योग किया? ये मैं रही या कुछ? नहीं, हम लोग सूर्य नमस्कार डेली करते हैं, वज्रासन करते हैं, भस्त्रिका करते हैं, कपाल भाती करते हैं, और हर दिन हम लोग चेंज होता है यहाँ पर योग। प्राणायाम योग चेंज रहता है। एक ही सूर्य नमस्कार हमेशा रहता है, बाकी का योग चेंज रहता है। 6 दिन में 6 दिन अलग अलग का योग रहता है। अच्छा, हर दिन आप यहाँ आते हैं? कितने बजे से कितने बजे तक आते हैं आप? मैं 7 से 8 बजे आता हूँ डेली, और 6 दिन आता हूँ वीकली। आप काम क्या करते हैं? मैं ऐसे इंटीरियर डिजाइनर हूँ। अच्छा, आपको टाइम मिल जाता है योग करने के लिए? हाँ, टाइम नहीं मिलता तो नहीं था, लेकिन अब लॉकडाउन के बाद और टाइम मिल गया, और मेरे को योग करने के बाद और ज्यादा इफेक्ट हुआ है और फर्क ज्यादा पड़ा है। तो मैं तो समय दूंगा, 1 घंटा देने में क्या है। योग के लिए तो डिसिप्लिन ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट? और मेंटली मैं स्टेबल और ज्यादा स्ट्रांग हो गया हूँ इससे। अच्छा, मेंटली मैं और स्ट्रांग हो गया हूँ। और आपको ऐसा क्यों लगता है कि ये बहुत ही अच्छे टीचर हैं? मैंने चित्तरंजन, हाँ, क्योंकि हाँ, वैसे है कि कोई भी, मैंने यहाँ पर बेंगलोर में 3-4 जगह मैंने योगा किया था पहले, लेकिन मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। 1 महीना किया फिर छोड़ दिया। लेकिन कहा मैं मिस्टेक करता हूँ, क्या खान पान में मेरा प्रॉब्लम हो रहा है, तो मेरे को उसमें करेक्शन करते हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। इसके लिए मेरे को यहाँ पर बेटर है। और हाँ, और क्या तो मतलब खान पान में कुछ उनने सलाह दिया आपको? हाँ, मेरे को खान पान में सलाह देते हैं कि आपको ये खाना चाहिए, ये नहीं खाना चाहिए, ये आपके लिए अच्छा है, ये खराब है क्या, उससे आपको जल्दी ठीक होगा और आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा। और हम भी वही चाहते हैं जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले। तो क्या खाने के लिए बोला गया आपको और क्या नहीं खाने के लिए बोला गया? बस जो सात्विक फूड होता है, वेजिटेरियन फूड होता है, क्या ज्यादा मसालेदार आइटम नहीं खाना, तली हुई चीज नहीं खाना, मेन वही है। और इससे आपकी पारिवारिक लाइफ में कुछ फायदा हुआ?
हाँ, पारिवारिक लाइफ से फायदा होता है जब हर कोई चीज फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम हो, टेंशन हो, तो हमारा मानसिक गड़बड़ा जाता है। वी विल बी हैव नो डिसिप्लिन। तो इससे हम लोग कंट्रोल कर लेते हैं कि हाँ, योग से हमारा माइंड, हाँ, इसको आराम से सोचते हैं, हाँ, इसको ठीक करेंगे। तो हम उसको ठंडे दिमाग से सोच के कर रहे हैं। नहीं तो हमारे गुस्सा आता था और गुस्से में हम लोग कुछ कर देते थे, कुछ बोल देते थे। तो इससे मेंटली मैं ज्यादा स्टेबल हुआ हूँ मेंटली, या तो आपका फिजिकली और मेंटली। जब योग स्टार्ट किया तो उससे पहले कितना खर्चा था और अभी कितना खर्च हो गया, हाँ, कितना घट गया है? हाँ, पहले मेरा योगा नहीं करने से मेरे एलोपैथी में मेरा मंथली कम से कम तो 15,000 रुपए खर्च होता था सोराइसिस में। ओह माय गॉड। और अभी मेरा क्या है, 3,000 रुपए खर्च होता है। पूरा योगा सब मिला के 4,000 रुपए खर्च होता है। तो मेरा 60% वो बच गया और मैं हेल्थ से बहुत स्ट्रांग हूँ। सही बात, सही बात, सही बात। चलिए, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच टॉक टू योग गुरु से हम बात करना चाहेंगे इससे आगे की बात। हाँ, नमस्ते चितरंजन जी। तो आपका एक्सपीरियंस क्या रहा है इनके साथ? हाँ, बोलिए मुकेश जी। हाँ, इनके साथ आपका एक्सपीरियंस क्या रहा जब पहली बार आपने देखा सोराइसिस के बारे में? तो आपका क्या रिएक्शन था? पहली बार इनके पास वही इनका सोराइसिस भी था, बीपी हाई भी था। तो पहली बार मैंने इनका डिटेल लिया था, वो बोला था इन्होंने कि मुझे लेग नी पेन भी है, तो कोई बात नहीं, आपको खाने पीने की बताएंगे और योगा आपको नित्य नियम से आना है, तो धीरे 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 आपका लाभ सुधार होगा। और उनको सुधार मिला है। और इनके अंदर मुझे एक अच्छा यही लगा, ये बहुत विनम्र है, इनके अंदर थोड़ा अहंकार नहीं है, और जो भी बोलते हैं ये कोशिश करते हैं उस पर अमल करने का। जैसे कभी होता है फोन रिसीव नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया, बहुत ऐसा नहीं करते। एट ए टाइम ये रिसीव करते हैं, रिप्लाई करते हैं, मैसेज करते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करते हैं। जबकि ये बहुत बहुत बिजी रहते हैं। तो ये बहुत अच्छा लगा, क्योंकि क्या होता है जब किसी को कुछ बोलते हैं, अगर वो करता है तो मुझे बोलने में भी अच्छा लगता है। ये तो क्या है, किसी को बार बार हम बोल रहे हैं, वो कुछ करता नहीं है, और जब नहीं करता है तो उसका चेहरा बता देता है ये कुछ कर नहीं रहा है। क्योंकि हम टीचर हैं लॉन्ग टाइम से, तो हम देखते हैं बहुत सारे बोलते हैं सर वहाँ तो वेट लॉस ही नहीं हो रहा है सर, तो मैं तो इतना दिन से योगा कर रहा हूँ। मैं बोला आपने डाइट कुछ चेंज नहीं किया है। इसको डिस्कनेक्ट कीजिए। एक आपका वीडियो कट गया। हाँ हाँ, आ गया, सॉरी, कोई कॉल आ गया था। ओके। तो इसीलिए बहुत से मेंबर क्या होता है कि योगा के साथ में डाइट वाले को केयर नहीं करता है, कभी आया कभी नहीं आया, नियम से नहीं करता, इंटरेस्ट के साथ में नहीं करता, डाइट को फॉलो नहीं करता, तो उसको उतना बेनिफिट नहीं मिलता जितना डाइट फॉलो करने वाले को, रेगुलर क्लास करने वाले को फायदा मिलता है। तो इनके अंदर ये सब गुण लगा मुझे कि जो भी इनको निर्देश देते हैं उस पर अमल करते हैं और बहुत ही शालीनता के साथ शांत विचार से, शांत मन से सुनते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए इनको लाभ भी मिला है और मुझे भी बताने में इन्हें बहुत अच्छा लगता है। क्या इससे पहले आप किसी और बंदे का सोराइसिस का योग से इलाज किए हैं? नहीं, सोराइसिस का हमारे पास ये पहला पेशेंट है। अच्छा। हमारे पास बीपी, शुगर, थायराइड, वेट लॉस, पीसीओडी, इनफर्टिलिटी सबका पेशेंट है, माइग्रेन, साइनस, वेट गेन, लेकिन ये सोराइसिस का ये पहला पेशेंट है हमारे पास। आपको क्या लगता है क्या क्या योग सबसे ज्यादा फायदा करता है इस बीमारी में? देखिए, बीमारी का जड़ क्या होता है, पेट होता है, पेट के कारण सारा बीमारी होता है। इनको फैटी लीवर भी है, इनको एसिडिटी का भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। तो जैसे कि आपको बताया सोराइसिस भी है, बीपी हाई भी है, लेग नी पेन भी है, एसिडिटी भी ज्यादा, पेट बेली फैट बोलते हैं उसको, पेट बाहर निकलना। तो बेली फैट होने का कारण क्या है कि फैटी लीवर है, और फैटी लीवर को थोड़ा कंट्रोल करने में टाइम लगता है, थोड़ा इजी नहीं होता। और दूसरा इनका लाइफ स्टाइल बहुत बिजी है थोड़ा। तो इस सब कारण से पहले से काफी मतलब इम्प्रूव है, 50-60% जो है मतलब इम्प्रूव हुआ है। तो काफी मतलब, और मेन क्या होता है कि मन जितना ज्यादा आपका शांत रहेगा। जैसे कि बहुत से आदमी से मैंने पूछा आप खाना ज्यादा क्यों खाते हैं, तो बोलता है जब टेंशन ज्यादा, इससे ज्यादा बढ़ता है तो हम लोग खाने का 100 ग्राम खाते हैं 400 ग्राम। तो बिकॉज जो भी कारण होता है, बीपी, शुगर, थायराइड, स्लीपिंग, सबका कारण होता है मेंटल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेस के कारण ही सारा बीमारी बढ़ता है और सारा जाके पेट पे इफेक्ट होता है, पेट के कारण सारा स्प्रेड होता है। तो इसीलिए मैं सबको सलाह देता हूं कि आप योग कीजिए और योग का नित्य नियम से कीजिए। ऐसा नहीं कि जोश में आके किया, आज किया, 2 दिन किया, 3-4 दिन किया, फिर छोड़ दिया, फिर 1 महीना किया, कोई प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर ने बोला योग कीजिए, किया, फिर छोड़, 2-4 महीना करे, फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं कीजिए।
आप नित्य नियम से योग करेंगे तो जैसे खाना डेली खाते हैं, सोते डेली हैं, स्नान डेली करते हैं, तो उस तरह से एक लाइफ स्टाइल पार्ट बनाइए इसका, तो उसे समुचित लाभ मिलेगा। और गुरु का काम है रिमाइंड करना, इससे ज्यादा हमारा ड्यूटी नहीं है। मानना नहीं मानना जनता की, उनकी ड्यूटी है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इसके अलावा, थोराइसिस के अलावा और कौन कौन सा बेसिकली देखिए, जैसे मैं अभी बताता हूँ, अभी जो करंट सिचुएशन है कोविड का है, तो कोविड में हमारे पेशेंट जो है, योगा मेंबर जो है, 6 मेंबर कोविड से इन्फेक्टेड था। 6 मेंबर इन्फेक्टेड था और 2 लेडीज था, तो टोटल 8 मेंबर इन्फेक्टेड हुआ। तो आप बहुत से आदमी ये क्वेश्चन कर सकता है कि योगा करते हुए अगर कोविड हो गया तो क्या फायदा योगा करने से, बहुत से आदमी ये सब क्वेश्चन कर सकता है। इसलिए मैं सभी को सलाह देता हूँ, साझा करना चाहता हूँ, जानकारी देना चाहता हूँ। सॉरी, ओके ओके। तो कारण क्या होता है कि जो भी यहाँ पे बेंगलोर रहने वाला है आईटी मेंबर है, आईटी मेंबर प्लस वर्कलोड ज्यादा होता है, प्रेशर ज्यादा होता है, वो लोग रात में 12 बजे 1 बजे सोता है, तो जब नींद नहीं पूरा होता है तो कोविड थोड़ा सा उस पर इफेक्ट करता है। और हमारे जितना भी मेंबर को हुआ है समथिंग माइल्ड हुआ है, 5% 7% हुआ है। अब किसी क्या है कि हस्बैंड जो हॉस्पिटल में है, एम्प्लॉई है, तो उसके कारण बार बार हॉस्पिटल जाना आना है, उसके कारण थोड़ा इन्फेक्टेड हुआ, लेकिन माइल्ड हुआ 5% 7%। जनरल पब्लिक की अपेक्षा इनको कोई जान का खतरा नहीं है। वो 2-4 दिन में जो है सिंपली जो अपना किया और वो 1 वीक में उसका रिकवर हो गया, वीकनेस भी मैनेज हो गया। तो सम आदमी जैसे था कि उसको मेडिसिन लिया, कुछ थोड़ा उसके लिए जो भी रूल था, गिलो का जूस, तुलसी का जूस, जनाब बाबा रामदेव का क्वारंटाइन टेबलेट था, वो सब यूज किया तो बहुत अच्छा है, सब ठीक हेल्दी है, किसी को जान का कोई डर नहीं है। तो मैं मानता हूँ जो योगा नहीं करने वाला है और जो योगा करने वाला है, दोनों में डिफरेंट, बहुत डिफरेंट है। आपने योगा का नाम, मैं हमेशा सोचता हूँ, आपने योगा का नाम आपने गॉड गिफ्ट योगा क्यों रखा है? ये भगवान की प्रेरणा है। मैं बहुत सोच रहा था क्या नाम रखूं, क्या नाम रखूं। तो मैं पहले भी दिल्ली में था, तो एक क्लिनिक था, गॉड गिफ्टेड क्लिनिक था। तो मेरे मन में था ये नाम बड़ा अच्छा लगता है, भगवान का दिया वो सब कुछ, पूरी दुनिया भगवान का दिया हुआ है। चाहे हमारा आपका जन्म हुआ है, हम आप योगा में आए हुए हैं, तो सब कुछ गॉड गिफ्टेड होता है। हम आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, विदाउट गॉड नॉट लिव ह्यूमन, भगवान बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। तो भगवान ने ऐसा प्रेरणा दिया कि उसका नाम गॉड गिफ्ट रखा है, तो मैंने गॉड गिफ्ट योगा ही सेंटर रखा। आप एक बार अपना विजिटिंग कार्ड दिखाएंगे क्या स्क्रीन पे, और ऑल्सो दिखाइए कि आप उसका आइकन आपने इस तरह का क्यों चुना है? आइकॉन क्यों चुना है? तो विजिटिंग दो है ना, पास आइकन ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। ओके, तो ऊपर करके दिखाइए, ऊपर करके दिखाइए। हाँ, आप देख रहे हैं? हाँ, दिखाई दे रहा है ना? हाँ। मैंने इसलिए रखा है कि यह सभी धर्म का सूचक है। इसमें सभी धर्मों का सिंबल है, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, क्रिश्चियन हो, सभी धर्मों का है। तो योग जो है सभी के लिए है, इसलिए मैंने इस सिंबल को चुना है। मैंने कई जगह देखा है, कई जगह सोचा मैं अपना क्या सिंबल रखूं, तो किसी ने कुछ रखा है, किसी ने कुछ रखा है, तो मैंने बोला नहीं, मैं एक ऐसा सिंबल रखता हूं जिससे कि सबको सूचना मिले। योग ऐसे तो सभी को पता है कि योग जो है सभी के लिए है, कोई धर्म के लिए अलग नहीं है कि सिर्फ हिंदुओं के लिए या मुसलमान के लिए। तो इसलिए मैंने रखा कि इससे सबका चले कि योग सबके लिए है। स्वास्थ्य का अधिकार, स्वस्थ रहना सबका अधिकार है, इसीलिए मैं चुना सबका सम्मान हो, सब इसे अपना, इस पर गर्व महसूस करें योग को लेकर, इसलिए मैंने ये इसका चुनाव किया है। अच्छा, ये मैं देख रहा हूँ कि गॉड गिफ्ट योगा एंड नेचर क्योर सेंटर, ये नेचर क्योर सेंटर जो है, इसके बारे में कुछ खास बताइए। और ये आपके गॉड गिफ्ट योगा और नेचर दोनों डिफरेंट कैसे है या एक साथ कैसे है? देखिए, गॉड गिफ्ट योगा जो है एक अलग हो गया, और नेचर क्योर हो गया अलग हो गया। नेचर जो होता है, नेचुरोपैथी जैसे होते हैं, खाने पीने का होम रेमेडी करते हैं, कुछ अलग सी क्रिया बताते हैं, जलनीति क्रिया, कुंजल क्रिया, डिफरेंट उसमें बहुत तरह की चीजें हैं, तो वो सब कराते हैं। किसी को गर्म पानी से सेक करना है, किसी को बैक पेन ज्यादा हो रहा है तो गर्म पानी से सेक कर दिया, थोड़ा मसाज कर दिया, तो वो सब नेचुरोपैथी में आता है, नेचर में आता है। इससे काफी लाभ होता है और एट ए टाइम उसको रिजल्ट मिलता है। जैसे कि गिलो का जूस पिला दिया किसी को, बहुत दिनों से फीवर आ रहा है, फीवर नहीं जा रहा है, नींद नहीं आ रहा, उसके लिए आंवला का जूस पिला दीजिए, सौंफ का पानी पिला दीजिए, सौंफ को रात में पानी में डाल दीजिए, पीने वाला पानी में, सुबह खाली पेट पिलाइए। इस तरह के कई चीज को हम लोग केयर करते हैं, इसीलिए मैंने बाद में नेचुरोपैथी को जोड़ा, क्योंकि बहुत सामने सोचता है तो योगा सेंटर सिर्फ योगा होता है, तो उसमें नेचर क्यों जोड़ा। जैसे किसी को फिजियोथेरेपी करा दिया, थोड़ा
अगर किसी को, आपको आजकल जो है मॉडर्न कल्चर है, फिजियोथेरेपी का मशीन है, मशीन से आप उसको करा दिए, एक्सरसाइज थोड़ा सेक कर दिए तो उसका बैक पेन चला गया। तो हर तरह का हमारा प्रयास है कि समाज में सेवा करें, और हमारा प्रयास है कि 100% पब्लिक को सेटिस्फेक्शन करने का। किसी को बीपी हो गया तो बीपी का मेडिसिन परमानेंट बंद करना है, ऐसा मेरा प्रयास है। लेकिन वो इजी नहीं होता। जब जनता, जो भी हमारे मेंबर है, उनको बोलते हैं कि सुनने समझने से काम नहीं चलेगा, अमल करना है आपको, तभी आप समुचित लाभ पाएंगे। खाली योगा करने से नहीं होगा, इसे खाली खाना खाने से नहीं होगा, पानी पीने की भी आवश्यकता है, आपको रेस्ट करने की भी आवश्यकता है। तो योग के साथ में आपका खान पान का, आपका लाइफ सोने का, जगने का, बातें करने का, वो सबको भी थोड़ा उस पर भी अमल करने की जरूरत है, तो आपको समुचित लाभ मिलेगा। बहुत से हमारे मेंबर है, एक हमारे मेंबर है, मुस्लिम फैमिली है, उसका बीपी की मेडिसिन परमानेंट बंद। जैसे इनका बीपी की मेडिसिन, अभी जो आपसे बात किया था प्रदीप जी हैं, इनका 6-7 ईयर से बीपी मेडिसिन लेते थे, बंद हो गया। बहुत बड़ी लाभ है ना, क्योंकि मेडिसिन खा खा के मेडिसिन का साइड इफेक्ट होता है, बाद में किडनी का, लीवर का ऐसा प्रॉब्लम होता है, और हार्ट अटैक हो जाता है, मर जाता है। इसीलिए मेरा कहना है कि जीवन आपका जो है बिना दवा का हो। अभी जैसे बता, सॉरी, एक मेंबर था, तो उसका बीपी का प्रॉब्लम था, तो बीपी की मेडिसिन परमानेंट बंद हो गया। उसके बाद उसको अभी थायराइड था, तो थायराइड का 170 mg टेबलेट चल रहा था, अभी 50 mg चल रहा है। उसको भी बंद करने का प्रयास है, वो भी मेहनत कर रही है, और हम भी प्रयास कर रहे हैं, बार बार रिमाइंड कर रहे हैं, उसको फोकस कर रहे हैं। तो इस तरह से जब दोनों मिलकर मेहनत करते हैं तो समुचित लाभ मिलता है, और जीवन को दवाई से बचा सकते हैं आप। आप कुछ और भी एग्जांपल दे सकते हैं अपने, जिन जिन लोगों को आपने ट्रीटमेंट किया है? नहीं, जैसे मैं बताया, अभी कोविड के लिए आपको बताया कि कोविड में पब्लिक को मैं ये अपना सलाह देना चाहता हूँ कि घबराना नहीं है, क्योंकि 50% आदमी तो घबरा जाता है, कोविड हो गया अब तो मरेंगे ही मरेंगे, और उसके घर का मेंबर भी उसे सहयोग देना छोड़ देता है, बात करना छोड़ देता है, कोऑपरेट करना छोड़ देता है। तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। कोविड हो गया तो मानता हो गया, गलतियां हो गई है, लेकिन घबराने से क्या होता है, जल्दी मर जाता है आदमी। बीमारी से नहीं मरता, लेकिन घबरा के डर के मर जाता है। तो डरना नहीं है, उस समस्या का सामना करना है। समस्या का सामना करने ही के लिए योग की आवश्यकता है, क्योंकि आदमी किसी चीज से हॉपलेस हो जाता है, घबरा जाता है, अरे अब तो मैं मर जाऊंगा, एग्जाम में फेल कर जाऊंगा, हमारी नौकरी नहीं होगी, हमारे आर्थिक विकास नहीं होगा। तो मेन है, जब तक आप मेंटली स्ट्रांग रहने रहेंगे, आप मन से आप मजबूत नहीं रहेंगे, आपका स्पिरिचुअल एनर्जी आपके पास नहीं रहेगा, तो आप ये सब नहीं कर सकते। जैसे मैं बताना चाहूंगा कि हमारे देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि होते हैं, देश के बड़े बड़े ऋषि मुनि के पास कुछ भी नहीं होता, लेकिन वो भी साइलेंट रहते हैं, शांत रहते हैं, एक किंग तरह जीते हैं, किसी से ज्यादा उनका कोई रिलेशन नहीं रहता है, वो अपने काम में मस्त रहते हैं। किसी को कुछ चाहिए तो वो देते हैं, लेकिन लेते नहीं है। वो जो बड़े बड़े संत होते हैं, जंगलों में रहते हैं, आश्रम में रहते हैं, जो रियली संत हैं, तो वो शांत रहते। उनके पास क्या होता है, कुछ भी नहीं होता, सिर्फ खाने के लिए कहीं से उनको मिल जाता है, सोने को मिल जाता है, बस। लेकिन उनके पास स्पिरिचुअल एनर्जी होता है, अगर वो किसी को कुछ बोल देते हैं तो वो होता है। कैमरा सही कीजिए। क्या बोले, बोलिए। ठीक है, बोलिए। तो उनके पास मेन होता है, स्पिरिचुअल एनर्जी होता है। इसीलिए हमारा देश जो है ना, बोलते हैं विश्व प्रधान देश है, धर्म प्रधान देश है। धर्म प्रधान देश में हम लोग को ये सब करना जरूरी है, स्वस्थ रहना जरूरी है। बहुत से आदमी हमारे पास आते हैं, सर मुझे मेडिटेशन करना है, सर मेडिटेशन करना है, सर मुझे योगा नहीं करना है। हम उनको बोलते हैं, आपका बच्चा अभी जन्म लिया है, आपको केजी में स्कूल में KG 1 KG 2 में एडमिशन करना है, LKG UKG में एडमिशन करना है। आप बोलेंगे बच्चे को कॉलेज एडमिशन कराना है, तो संभव है क्या? नहीं है ना। उसी तरह आप जब अभी योगा करने आए हैं, तो बोलते हैं मेडिसिन करने के लिए आपको 10 मिनट 15 मिनट बिना बॉडी को हिलाए डुलाए, बिना सेक किए, एक मूर्ति की तरह बैठना है। तो कैसे बैठेंगे? जब आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, आपका मन शांत नहीं रहेगा, तो आपको मेडिसिन करना मुश्किल है। इसीलिए पहले योग कीजिए, आपका आंतरिक शुद्धि कीजिए, बाहर की शुद्धि कीजिए, उसके बाद आप मेडिसिन के लिए तैयार हो सकते हैं, जा सकते हैं। तो सबका एक नियम होता है, रूल होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ, बहुत से आदमी आजकल बोलता है यूट्यूब में, आप 3 दिन कर लो, थायराइड खत्म हो जाएगा, 6 दिन, 1 हफ्ता करो, बीपी खत्म हो जाएगा। नहीं, क्योंकि जो 10 साल से मेडिसिन ले रहा है, 15 साल से मेडिसिन ले रहा है, मेडिसिन का बॉडी पे साइड इफेक्ट है, उस साइड इफेक्ट को आप कैसे निकालेंगे? कंटिन्यू, बोलिए। अच्छा, ये बताइए कि कोई अगर आपका योगा क्लास ज्वाइन करना चाहता है, तो किस तरह की फैसिलिटी है आपके यहाँ? हमारे पास योग से रिलेटेड सभी तरह की फैसिलिटी है। आपका बिगिनिंग जो है, उसका इंटरमीडिएट जो है, एडवांस है, उसके बाद आपका सट कर्म है,
मेडिटेशन है, मन चेंटिंग है, सभी तरह का फैसिलिटी यहाँ पे अकॉर्डिंग इशू, जिसको जैसा जरूरत होता है, किसी को बीपी है उसके हिसाब से हम फोकस करते हैं, और अगर वो उस पर अमल करता है तो उसे सेटिस्फाइड होता है। नहीं, मेरा कहना था कि फिजिकल और वर्चुअल दोनों आप योगा सिखाते हैं या जस्ट फिजिकल? मतलब नहीं, सभी। किसी को आना पड़े आपसे सीखने के लिए, कैसे है? नहीं, ऑनलाइन ऑफलाइन सभी कराते हैं। अच्छा, ऑनलाइन ऑफलाइन कराते हैं, सभी कराते हैं। अभी तो कोविड चल रहा है, लॉकडाउन है, तो मतलब समथिंग 80-90% आदमी तो हमारा ऑनलाइन ही है। अच्छा, 5-10% जो क्लोज है वो। अगर किसी को सीखना हो ऑनलाइन तो क्या करना पड़ेगा उसको? ऑनलाइन में व्हाट्सएप वीडियो कॉल करते हैं, जूम पे करते हैं। जूम पे वो हमसे फोन पे बात कर लेते हैं, फिर उनको हम लिंक भेज देते हैं। तो आप अपना फोन नंबर एक बार दिखा सकते हैं अपने विजिटिंग कार्ड पे? दिखा सकते हैं, बता दीजिए। ये जब भी आप करते हैं तो ये हमारा है 810 ऊपर करके। ये देखिए 810-5167-857। आप दोबारा एक बार सुन लीजिए, 810-5167-857। जो पहला नंबर है वो क्या है? वो भी नंबर 1 नंबर है। अच्छा, दोनों ही आप यूज करते हैं, राइट? हाँ, दोनों यूज करते हैं। ठीक है, ठीक है। धन्यवाद योग गुरु चितरंजन जी। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी खुशी। बहुत बहुत भगवान आपके जीवन सुख शांति प्रदान करे।